Hello bachcho, let's read out the question first. A small coil of n turns has area A and a current I flows through it. The magnetic dipole moment of this coil will be. So देखिए एक स्मॉल कॉइल है, ठीक है, उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, उसका एरिया a के बराबर है, उसमें करंट फ्लो करता है I के बराबर। सो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए यदि जब कभी हमें एक स्मॉल कॉइल गिवन हो, ठीक है, राउंडेड मैनर में, जिसका रेडियस में मान लेता हूँ स्मॉल ऑफ आर की इक्वल, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा हो स्मॉल ऑफ आई के बराबर। सो इस स्मॉल कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, m इज इक्वल्स टू आई इंटू एरिया ऑफ दैट कॉइल दैट इज a। ठीक है, सो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर कंसिडर किया था एक कॉइल के बारे में। अब वहीं पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स को इनटू द कॉइल। उसका एरिया क्या है, a है उसका एरिया, और I क्या है, उसमें से फ्लो होने वाला करंट है। सो यदि इसके लिए अकॉर्डिंग टू द कंसेप्चुअल फॉर्मूला मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखूं, सो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो m इज इक्वल्स टू एक के लिए हम I इंटू ए लिखते हैं। सो n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, सो सिंपली इसको हमें n से मल्टीप्लाई करना होगा। सो m विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू आई इंटू ए के बराबर। बट इसके लिए करंट क्या है, कैपिटल ए, सो दैट इज वाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल कम्स आउट टू बी एन आई इंटू ए के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जिसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.